वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, आज एक छोटी सी एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ मैं। शॉर्ट हुआ करेगी और उसके अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी बड़ी अच्छी डीप जो सेइंग्स हैं वो फिलोसफिकल हैं, वो स्पिरिचुअल हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और शेयर करूँगा आपके साथ कुछ वर्ड्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो विजडम से या हिकमत से भरी हुई होंगी, जो हमारी ज़िंदगियों में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सके, हमें ज़्यादा मैच्योर कर सकें, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग मुझे भेज सकते हो अगर आप चाहते हो कि अरसलान भाई अगर ये इसके बारे में जितनी मेरी उस चीज़ को मेरी अप्रोच होगी जिस टुवर्ड्स दैट लाइंस या जो सेइंग्स होंगे उसको मैं शेयर कर दिया करूँगा। तो आई वुड लव कि आप लोग भी मुझे कोई ऐसी चीज़, वो किसी की भी हो सकती है, कोई हमारे सूफ़ी हो सकते हैं, कोई पोइट्री हो सकती है, कोई ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको लगता है कि अरसलान भाई इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और आई वुड लव टू क्या मैं आप लोगों को उसको ब्रीफली बता सकूँ। तो आज की मैंने जो लाइन पिक की है वो बेसिकली है लाओ त्ज़ो की ना। तो अगेन आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन और सबसे पुराने जो स्पिरिचुअल लोग गुजरे उनमें से एक थे। तो लाइन कुछ यूँ थी कि टू नो दैट यू डू नॉट नो इज़ हाईएस्ट। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि वो बेसिकली बयान कर रहे हैं कि विजडम या हिकमत होती क्या है। तो उसका एक स्टेप है, बड़ा बेसिक स्टेप है, और वो स्टेप ये है कि आप इस चीज़ को जान लो कि आप कुछ नहीं जानते। ये विजडम की, हिकमत की बड़ी बेसिक एक जो है ना क्लॉ है कि आप सबसे पहला स्टेप, जिस तरह मैं अक्सर कोट करता रहता हूँ कि सुकरात ने ये बोला था कि जितना मैं जानता जा रहा हूँ और मुझे उतना ही एहसास होता जा रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो पहला स्टेप है, इससे एक तो आपके अंदर आजिज़ी भी आएगी और दूसरा ये सच भी है कि हमें कुछ नहीं पता। तो वो बोलता है टू नो, ये जानना, दैट यू डू नॉट नो इज़ हाईएस्ट। ये एक बड़ी ऊपर की चीज़ है, ये आपको आम इंसान से थोड़ा सा ऊपर कर देती है जब आप जिस चीज़ को मान लेते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। टू नॉट नो बट थिंक यू नो इज फ्लॉड। वो कहता है कि जब आप कुछ जानते नहीं हो और आप ये एक्ट करते हो कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, दिस इज फ्लॉड। ये गलत है, ये ढोंग है, ये आपको अंदर से प्ल्यूट करेगी ये चीज़। ये आपकी सिर्फ ईगो को तो पाले ही पालेगी, बट ये आपको जाहिल भी रखेगी क्योंकि आपकी दौड़ ही खत्म हो जाती है। आप कुछ नहीं जानते किसी चीज़ के बारे में, और वो कहीं से सुनी सुनाई को दो चार लफ्ज़ अगर आपको कहीं से पता चल गए, वो भी किसी की कुछ उधार के लफ्ज़, और आप उसको लेके, हम ये मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह ही उसको लेके हम अगर नाचते टापते रहते हैं कि जी मैं तो बड़ा कोई अजीम आदमी है, तो मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, तो ये है, और हर जगह हम जो है वो शुरू हो जाएंगे। आपको इस तरह के लोग मिलेंगे कि उनके एटीट्यूड से उन्होंने ऐसे फील कराया होता है कि जैसे पता नहीं उनसे बड़ा कोई जो है ना वो आलम फाजिल कोई नहीं। और अगेन बातें उनकी वही दो चार बातें वही सुनी सुनाई उनकी कोई होती है, कोई उनका जो है ना अपना मुशाहिदा नहीं होता किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये फ्लॉड है, ये आपको जो है ना पस्ती में ले जाएगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा। जिस तरह अगर आप ये मान लो कि मुझे नहीं पता, ये आपको हायर करता है ना, आपको ऊपर को उठाता है। इसी तरह ये मान लेना कि मुझे पता है सब कुछ, और ये पता होता है कि आपको कुछ भी नहीं पता,
आपको नीचे की तरफ ले जाएगा। ओनली व्हेन वन रिकॉग्नाइजेज द फॉल्ट एज अ फॉल्ट वन कैन बी विदाउट फॉल्ट। ये बड़ी प्यारी लाइन है। यहाँ में वो कहते हैं जब कोई एक इंसान फॉल्ट देख के कहता है या रिकॉग्नाइज करता है, फॉल्ट को देखते उसको मुशाहिदा करते ही एज अ फॉल्ट, द वन कैन बी विदाउट फॉल्ट, उसी वक्त वो फॉल्ट के बगैर वो अपनी कुछ, मुझे अगर अपने अंदर कुछ चीज़ गलत नज़र आती है, ठीक है, बट मैं उसको नज़रअंदाज करता हूँ या उसके ऊपर कोई लबादा चढ़ा देता हूँ। अब जिस तरह हम बड़ी फजूल सी हरकत करते हैं, हम कहते हैं, जिस तरह मैं अक्सर इसको जिक्र करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमें लोगों को बड़ा शौक़ है या पोजेशंस हासिल करने का, मलकियत पस्ती। हम इंसानों को अपनी मलकियत में लेना चाहते हैं, हम चीज़ों को अपनी मलकियत में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ा हमने ना ग्लोरीफाई कर दिया, और इस चीज़ को हम बजाय इसके कि ये मानने कि ये एक गलत हरकत है, हम इसको एक बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। जिस तरह मैं अक्सर बोलता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास रखने के लिए रिसोर्सेज, वो एक गलत चीज़ है। जितनी आपको ज़रूरत है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, दैट्स फाइन। लोगों के पास अरबों खरबों, जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, वो अपनी अमाउंट का चंद % अगर दे दें, चंद % डिस्ट्रीब्यूट कर दें, दुनिया के अंदर से गुर्बत ख़त्म हो जाए। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। ये कोई भीख मंगों की दुनिया नहीं है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको एहसास ही नहीं है कि कहते हैं आपने इतना फ्लॉड सिस्टम बनाया, और उल्टा हमने उसको ग्लोरीफाई किया हुआ है। तो हम जब तक ये मान नहीं लेंगे कि ये हमने फॉल्ट है, तो हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, हम उसको, क्योंकि हम उसको देखना ही नहीं चाहते। हम इसी तरह ही, ये तो मैं अपर लेवल पे बात कर रहा हूँ, सोसाइटी के लेवल पे, पर हमारे अंदर इतने फ्लॉड होते हैं, बट उन सब को हमने कोई ना कोई लबादा चढ़ाया होता है, क्योंकि हम इस चीज़ को मानने के लिए रवादारी नहीं होते। हम किस तरह मानने के, मैं जाहिल हूँ, आपको कुछ नहीं पता, आपने कभी किसी चीज़ के बारे में कोई मुशाहिदा नहीं किया, आपने कभी किसी चीज़ में गौर व फिक्र नहीं किया, बट आपको कोई कहे यार तुझे पता ही कुछ नहीं है, आपको एकदम से बुरा लगेगा कि यार ये, हालांकि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बात आपको अपने आप को कहनी चाहिए थी कि यार मुझे तो कुछ नहीं पता, किसी और के कहने की क्या ज़रूरत है। दो साइंटिस्ट मेरे सामने आपस में आगे बैठ के बातें कर रहे हैं, मुझे साइंस के बारे में नहीं पता, मुझे क्या पता कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स के कौन से फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। मैं खामोश बैठा रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा उनसे कुछ ले सकूँ, और उल्टा जाके मैं उनको कहूँ नहीं जी ये तुम सब तो गलत कर रहे हो, असल चीज़ तो ये ना, इससे सबसे हट के कुछ ये बजाय इसके कि मैं मानूँ कि मुझे उस इल्म के बारे में नहीं पता, मैं कोशिश करूँ कि मुझे पता, मैं जाके हम अपनी ऊपर से बातें जाके उनको सुनाएं। तो ना मैंने कुछ सीखा, मैंने सिर्फ ये जाहिर किया कि मैं खुद से भी नाआशना हूँ, ठीक है, और ग्रो होने का भी मेरा कोई चांस नहीं, वो रास्ता भी मैंने बंद कर दिया। तो सबसे पहले जो फॉल्ट नज़र आए उसको एक्सेप्ट करना है आपने, ओनली देन आप फॉल्टलेस हो जाओगे, आप में कोई ऐब नहीं रहेगा, ठीक है। और एंड पे वो बोलते हैं द सेजेस आर विदाउट फॉल्ट। सेजेस बोलते हैं दरवेशों को या स्पिरिचुअलिस्ट जो लोग गुजरे हैं उनको, तो कहते हैं सेजेस आर विदाउट फॉल्ट। जो सेज होता है ना, यहाँ पर उसको कहते हैं कि हिकमत वाले जो लोग होते हैं उनमें कोई फॉल्ट नहीं होता, वो बेऐब होते हैं। और वो क्यों बेऐब होते हैं? बिकॉज दे रिकॉग्नाइजेस द फॉल्ट एज अ फॉल्ट, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो जानते हैं कि मेरे में फॉल्ट है और उस पर काम करते हैं, वो साफ साफ चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे साथ मसला सिर्फ क्या है, हम अपना फॉल्ट देख ही नहीं पाते, हमें अपने पागलपन नजर ही नहीं आ रहा होता। क्यों नजर नहीं आ रहा होता? क्योंकि हमें देखना सिखाया ही नहीं गया कभी।
हमें अपने आप को देखना कभी नहीं सिखाया गया। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं सर, लोग तो कहते हैं कि ये मेडिटेशन जो है बड़ी फजूल सी चीज़ है, ये गलत चीज़ है, फलां है टिमकना है। बिल्कुल कह सकते हैं लोग, क्योंकि वो इसको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड नहीं करते। वो है क्या बेसिकली, मुराकबा करना होता क्या है? अपने आप को जानना। ठीक है, अगर किसी ने अपने आप को कभी जाना ही नहीं, वो कभी इस रास्ते पे गया ही नहीं, उसको क्या वो यही कहेगा ना, ये मेरा क्या फजूल बेवकूफ़ वाला काम। मेडिटेट बेसिकली हमें यही करना सिखाता है कि हम अपने आप का मुशाहिदा करें। एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ है कैथारसिस। हम अपना कैथारसिस करें। हम क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम बड़े कोई शरीफ लोग भी होंगे, हम क्या करते हैं, हम कोई गलती कर बैठते हैं, उसके बाद कभी अपना कैथारसिस करते हैं तो गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पहले एक गलती आपने वो गलती करके की और दूसरी गलती फिर हम गिल्ट में जाके भी करते हैं। आपके गिल्ट से किसी को क्या फायदा? तो बेहतर अमल ये है कि आप मेडिटेटिव हो जाओ। आप बैठो, सुकून से देखो, अच्छा ये चीज़ें मैंने की। आपने आपको किसी कटहरे में खड़ा नहीं करना, सिर्फ होश से ही आपने सिर्फ देख लिया, यू नो कि मेरे अंदर ये फॉल्ट्स थे, दैट्स ऑल। वो फॉल्ट्स खुद रेक्टिफाई हो जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं अब यहाँ पे लोग अक्सर बोलते हैं, थोड़ी सी बात लंबी हो रही है, रियली सॉरी, बट मेरे इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करना है कि मैंने हमेशा इस चीज़ को देखा है कि कुछ लोग ना प्लान करते हैं। मैंने बड़े जोड़े देखे हैं शादीशुदा, वो प्लान करते हैं कि हमें ऐसे देखो, हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, हमें डिस्कस करना चाहिए, फलां करना चाहिए, टिमकना करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। हम चीज़ों को प्लान करके चलते हैं और मैंने हमेशा देखा इस तरह के लोग कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि उन्होंने शायद कोई ना वो इंजीनियरिंग का मैप बनाया होता है रिलेशनशिप को, ठीक है, या एक बड़ी सादा सी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया होता है। मुझे अगर अपने किसी बच्चे के साथ प्यार है, मुझे किसी चार्ट को बनाने की ज़रूरत है कि यार मतलब मैं ऐसे करके अगर ऐसे करता हूँ तो ऐसे, मुझे कुछ प्लान करने की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। मेरा बच्चा है यार, मुझे उससे प्यार है, दैट्स ऑल। कोई मेरी आपकी ज़ोजा, आपकी वाइफ है, आपको उसके साथ प्यार है, दैट्स ऑल। प्लान करना, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, दैट्स नॉट द वे। इसी तरह चीज़ों को बड़ा सिंपल रखें। आप सिर्फ देखना शुरू कर दें। आपको किसी के साथ प्यार तो प्यार, आपको अपने साथ प्यार। आप जागे हुए हो। जागे हुए इंसान और सोए इंसान में फ़र्क ये होता है कि जागा हुआ इंसान अपनी हर चीज़ के साथ पूरी तरह से लॉयल होता है, वो पूरी तरह से जाग रहा होता है, देख रहा होता है। जो सोया हुआ इंसान होता है ना, उसकी कंडीशनिंग हुई होती है, जिस तरह सोसाइटी ने कर दी, इर्द गिर्द के लोगों ने कर दी, वो बिल्कुल उसी तरह ही चलता जा रहा होता है। तो कोशिश करें कि आप जागे हुए इंसानों में आए, ना कि सोए हुए इंसानों में। उम्मीद करता हूँ अपना जो पॉइंट रखना चाहता था वो रख सका हूँगा और प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सका हूँगा जो इतने खूबसूरत वर्ड्स थे। और मुझे इंतज़ार रहेगा आप में से अगर मुझे कोई ऐसी लाइंस भेज सके, और आई वुड लव टू एक्सप्लेन। वो पंजाबी के अंदर हो सकती हैं, जिस तरह हमारे फोक कोई बड़े ज़बरदस्त कलाम हैं, या कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत देर पहले शुरू किए भी थे, बट फिर इंशाल्लाह इसको एक सीरीज़ के साथ जो है ना अब शुरू करते हैं। और बाकी भी सब कुछ चलता रहेगा, Q&As भी चलते रहेंगे और बाकी वीडियोस भी चलती रहेंगी इंशाल्लाह। फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।